मीटिंग ये कही कि जो हमारे पुराने कार्यकर्ता थे, जो वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, वो किसी वजह से थोड़े बैठे थे, आज उन्हें जागरूक करा गया और उन्हें सब बुला के उनसे आशीर्वाद मांगा गया और कहेगा कि वह अपनी मिशन की तैयारी करें। जो बहन जी का आदेश है उन्हें बताया गया है, तो वो सब इसी वजह मिशन के लिए तैयारी करें। यानी कि आप जितने भी समाज के लोग हैं जो पहले बैठ गए थे या रूठे हुए थे, उनको बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। देखिए, रूठा कोई नहीं है, जो कुछ कार्यकर्ता बैठे हुए थे उन्हें बुलाया गया है, आज उन्हें समझाया गया है। बहन जी ने जो गाइडलाइन दी है वो बताई गई है, तो उस पर वो पालन करेंगे, उस बात पर अपनी करेंगे। बिल्कुल, आप क्या कहना चाहिए? विरोधियों के कुछ फोन भी टेप किए गए हैं, कुछ रिकॉर्डिंग्स जारी हुई हैं कि भाई हाजी आकिल को टिकट नहीं मिलनी चाहिए वरना बीजेपी हार जाएगी। तो ये क्या बिल्कुल फैक्ट है कि अगर हम आंकड़े लगाएं तो बीएसपी जो है वो लोनी विधानसभा से जीत रही है? मैं आपको मान्यवर जानकारी देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। पहले तो मैं आपका बहुत धन्यवाद करूंगा मीडिया बंधुओं का कि आप ज़मीनी सच्चाई दिखा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी और मुस्लिम समाज मिलकर के यहाँ से 2012 में विधायक बनाया था। वही समीकरण लोगों को परेशान कर रहा है, क्योंकि हम मुस्लिम समाज 1,68,000 के करीब है और बहुजन समाज पार्टी का जो कैडर का वोट है वो यहाँ 95,000 के करीब है। तो आप लगा लीजिए कि किस तरीके से जो हमारे प्रतिद्वंदी हैं, जो हमसे चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे सामने जो अलग अलग पार्टी चुनाव लड़ रहे हैं, कि उनकी प्रतिद्वंदी हैं, उनकी हालत कितनी ख़राब है कि वो बौखलाए गए हैं कि इस समीकरण का क्या करें। क्योंकि पिछली बार 2017 में मैं मुस्लिम समाज से आता हूँ और मुस्लिम समाज ने बंटने का काम करा। उस बंटने के कारण हम यहाँ बहुजन समाज पार्टी की सीट को हार चुके और उस हार में भी हमें 72,000 वोट मिला। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि बहुजन समाज पार्टी का वोट हारे या जीते अपना वोट पक्का रहता है। और 2022 की मैं आपको बता दूं कि 2012 में भी 2022 और 12 में 2 का आंकड़ा साथ चल रहा है। 2012 में बसपा का विधायक बनाया और 2022 में भी बहन जी को ये सीट दे करके हम जैसे कार्यकर्ता, हम मुस्लिम समाज के कार्यकर्ता, लोग कहते हैं कि मुस्लिम समाज बहुजन समाज पार्टी में नहीं है, तो मेरे वरिष्ठ कार्यकर्ता खड़े हैं मेरे साथ और बलजोर जी खड़े हैं, इनसे पूछ लीजिए। मैं 2010 से बहुजन समाज पार्टी का सच्चा सिपाही बनकर काम करने का काम कर रहा हूँ और मेरे जैसे बहुत सारे कार्यकर्ता हैं लोनी में जो इस बात का इंतजार करते हैं कि हाजी आकिल का टिकट मिले और टिकट मिलने के बाद हम इस सीट को माननीय बहन जी के चरणों में रखने का काम करें। लगभग 3.25 लाख वोट हो गई जो आपने समीकरण जो आंकड़े बताए वो वोटिंग के कि 170 के आसपास ममडन है और 90 के आसपास एससी वो वोट है, तकरीबन 3.25 लाख हो गए। तो 3.25 लाख में तो जबरदस्त जीत तो होगी। जीत जबरदस्त होगी। मैं आपको एक बात और बताना भूल गया मान्यवर कि हमारे यहाँ जो ब्राह्मण समाज है, जिस ब्राह्मण समाज को 2017 में भटकाने का काम करा भारतीय जनता पार्टी ने, आज वो ब्राह्मण समाज आज हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के यहाँ हमारी टीम पर हमारे साथ है। हमें बहुजन समाज पार्टी को ब्राह्मण समाज का भी भरपूर वोट मिलेगा। अभी हमारे बीच में हमारे एक पार्षद थे कमल शर्मा जी, आपने देखा होगा, वो भी यहीं थे। उनका सब कहना है कि राजीव गार्डन से लेकर लोनी तक और लोनी से लेकर बंतला तक, बंतला से लेकर के मंडोला तक और मंडोला से लेकर गोल चक्कर तक जितना ब्राह्मण समाज है वो बहन जी के साथ है, वो बहुजन समाज पार्टी के साथ है। माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी जगह जगह जाकर के एक अलग जगाने का काम कर रहे हैं, ब्राह्मण समाज को उठाने का काम कर रहे हैं, अपनी नीतियां गिना रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के लोग माननीय बहन जी को याद कर रहे हैं, 2007 से 2012 की सरकार को याद कर रहे हैं, वो कानून व्यवस्था याद कर रहे हैं, वो अच्छे अच्छे फैसले याद कर रहे हैं जो किसी ने नहीं किए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सर रियाजुद्दीन इदरीसी है। मैं बहुजन समाज पार्टी के छोटे छोटे पदों पर काम कर चुका हूँ नगर में। मुझे ये बताइए कि लोनी विधानसभा में जीत कितनी वोटों पे हो जाती है? लोनी विधानसभा में पिछली बार जीत हुई थी 79,000 पे, इस बार जीत हुई थी जो मौजूदा विधायक 1,13,000 पे और इस बार जीत होगी इंशाल्लाह 1.5 लाख। आपको एक बात तो बताना चाहता हूँ कि जाटो समाज नहीं, मुस्लिम समाज नहीं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब माननीय बहन जी मुख्यमंत्री थी तो नोएडा की तस्वीर सुधारने का काम माननीय बहन जी ने करा। गुर्जर समाज, जाट समाज, पाल समाज, कश्यप समाज और यहाँ तक के त्यागी समाज, वो भी बहुजन समाज पार्टी का अपना कैडराइज वोट है। तो आने वाले चुनाव में ये सीट मालिक ने चाहा, परमात्मा ने चाहा तो 2 लाख के करीब हाजी आकिल को वोट मिलने वाले हैं, जिसमें सर्व समाज का वोट मिलेगा, सर्व समाज का वोट मिलेगा। आज आप मेरी बात लिख लेना, ये बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। लोनी की जनता बहुत समझदार जनता है और लोनी की अंदर अमन और चैन की राजनीति चाहती है। तो आने वाले चुनाव में आप देख लेना, सर्व समाज हो, चाहे पाल समाज हो, चाहे गुर्जर समाज, चाहे जाट समाज हो, हर समाज मिलजुल कर माननीय बहन जी को सरकार बनाने तक पहुंचाने का काम करेगा। जब 1,13,000 पे वोटों पे जीत हो सकती है तो मुस्लिम वोट जो है वो 170 के आसपास है, यानी 1,70,000 से भी ज्यादा और 90,000 से भी ज्यादा जो वोट है वो एससीओ का है। अगर ये वोट एक तरफा भी पड़ गया ना तो सोच लीजिए कि विरोधियों की क्या हालत होने वाली है। और इसके साथ साथ जितने भी अदर्स हैं, जो ब्राह्मण है, जाट है, गुर्जर है, त्यागी है और न जाने कितने भी समाज के और लोग हैं, वो भी अगर तकरीबन 50 या 60,000 के आसपास अगर वोट वो भी पड़ गया तो ये बम्पर जीत होने वाली है लोनी विधानसभा की। और हाजी आकिल जी जो हैं वो एक तरीके से तो जीते ही हुए हैं, पर औपचारिकता रूप में वोटिंग और निर्णय आना बाकी है। मीटिंग का आज का क्या फायदा रहा? आज
देखो मीटिंग का हमारे जो पुराने साथी थे, जो हमसे बिछड़ रहे थे, जो हमसे नहीं, हम जिन्हें नहीं मिलते तो हम सबसे थे, जो हमारे इधर उधर थे, आज वो हमारे साथी सब हमारे एक साथ हैं, हाजी जी के साथ हैं, पार्टी के साथ हैं। वैसे तो वो कहीं नहीं जा रहे थे, ना कोई जा रहा है, ना कोई थोड़ा बहुत परिवार में रूसामट की चलती रहती है, पर आज वो हमारा परिवार हम सब साथ हैं। और हमारे जो पुराने साथी हैं वो आज कंधे से कंधा हमें अपना आशीर्वाद देने को और हमें आगे चलाने के लिए तैयार है। बिल्कुल। बाबू जी आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि जो वो अकील हाजी जो है जीता हुआ है करीबन 50,000 से। जी हाँ जी। जी सर, आप सर? ऐसा है सर, आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहेंगे जो हाजी अकील हैं, एक जो हमारे विधानसभा के अध्यक्ष हैं, कार्यकर्ता, उन्होंने ये मीटिंग रखी है। जो हमारे वरिष्ठ या पुराने साथी थे उनसे संपर्क नहीं हो रहा था, इसलिए ये मीटिंग रखी गई। उनको सबको साथ लेके हमने चुनाव 2007 में हाजी जाकिर को चुनाव लड़वाया और हमारी सारी टीम साथ थी। वही हमने रणनीति अपनाई है, सारी टीम को साथ लेके चल रहे हैं। और जैसे हाजी जाकिर को 60,000 वोटों से जिताया, इनको उससे भी ज़्यादा हमारा संघर्ष रहेगा कि 60 नहीं 70,000 से हाजी अकील को चुनाव लड़ा के इन्हें जिता के हम विधानसभा में भेजेंगे, जिससे कि बहन जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बन सके। चाहेंगे कि जितने लोग पुराने कार्यकर्ता थे उनको दोबारा से यहाँ पर बुला करके मीटिंग के बारे में बताया गया। इस मीटिंग का अध्यक्षता भी इंदिराज प्रधान जी ने की है और जितना पुराना साथी था उस सबको यहाँ लाया गया है, सबको बुलाया गया है। सब एक साथ है, रूसावट कोई नहीं है, सबका साथ हाजी अकील जी को है, सबका प्यार हाजी अकील जी को है। सभी साथियों का जोर स्वागत है। बिल्कुल स्वागत है। आप पीछे खड़े हुए हैं, आगे आने वाले आदमी हैं आप इलेक्शन भी जीत चुके हैं, वर्तमान में भी जीते हुए हैं। कितनी वोट आप दिलवा रहे हो सर? जी हमारा गांव है सादाबाद दुगरावली और हमारा पूरा गांव हाजी अकील जी के साथ है, बीएसपी के साथ है। जी पूरा गांव टोटल एक वोट बीएसपी को जाएगा। कितने गांव आते हैं आपके? हमारे गांव में आता है जी दौलत नगर आती है, सादाबाद दुगरावली आता है, ट्रोनिका सिटी आती है। एक वोट हम बीएसपी को डलवाने का काम करेंगे। जी आपसे भी जानना चाहूँगा, वरिष्ठ हैं, बीएसपी में बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम किया है, अब काम करने का और भी एक मौका आया, तो किस तरीके से काम कर रहे हैं सर? जैसे हमने पहली बार यहाँ 2012 में जाकिर को जिताया था, इसी बार भाई अकील को जिता के दिखाएंगे। जाटो समाज की आज मीटिंग हुई है, जाकिर दिख रहा है, जो कोई छोटे मोटे किसको जानकारी नहीं है, सब युवा जोड़े हैं इस विषय में। आज ये समझो 12 का क्लब ले लिया गया भाई साहब, जाकिर को भाई अकील को जिता के माने जाएंगे आपको 2022 में ये चुनाव जारी हमारी। जिता के मानेंगे आप, मुझसे भी लंबे हैं और इतनी लंबाई का फायदा उठाएंगे इस इलेक्शन में? लंबाई का तो फायदा उठाएंगे। लोनी की जनता ने मन बना चुकी है कि हाजी अकील को विधायक बना के भेजेंगे और बहन जी के हाथ मजबूत करेंगे इंशाल्लाह। जी बहन जी के मजबूत हाथ करेंगे, मजबूताई में आप भी लगे हुए हैं। किस तरह की रणनीतियां बना रहे हैं आप इस इलेक्शन को जीतने के लिए? बहन जी के सम्मान में जाटो समाज मैदान में है और बहन मायावती जी का जो हमें आदेश हो गया है चौधरी अकील अली जी को जिताने के लिए, जाटो समाज तन मन और धन से चौधरी अकील अली जी को जिताएगा। और जाटो समाज की जो अफवाह फैला रखे लोग बागों ने, विरोधी ने, मैं कहना चाहता हूँ कान खोल के सुन ले, जाटो समाज ने चौधरी जाकिर को भी जिताया था और चौधरी अकील अली जी को भी जिताएंगे। और जाटो समाज की ताकत लोनी के अंदर देखना, दलित समाज कहता नहीं है, काम करके दिखाता है। तो ये बहुजन समाज पार्टी चिंगार रहा है और बहन मायावती जी के झोली में चौधरी अकील अली जी को जिता रहे हैं। आपसे भी जानना चाहूँगा कि जितने भी मुस्लिम हैं और एससी कैंडिडेट, एससी जो हैं, अगर एक तरफा ही वोट डालते तो जीत हो जाएगी? इस सरकार में सभी लोग पीड़ित हैं, व्यथित हैं, सभी समाज का वोट बहुजन समाज पार्टी को मिलेगा और बहुत भारी मतों से हाजी अकील यहाँ से चुनाव जीतेंगे। बिल्कुल, जीत तो पक्की एक तरीके से हो ही गई है, मुख्यमंत्री बन सके। आप कितने लोगों से वोट दिलवाओगे अपने हिसाब से? हम कम से कम 1.5 लाख वोट से हमें मिलेंगी, क्यों मुस्लिम और एससी मिला के। मुस्लिम और एससी। आप क्या कहना चाहेंगे सर? मेरा नाम चतुर्सेन बौद्ध है और ये बहुत अच्छा लगा आज जो पुराने कार्यकर्ता हमारे बैठे हुए थे, मनमुटाव नहीं था, पुराने कार्यकर्ता बैठे हुए थे, वो सब आए और हाजी अकील जी को पूर्णता तन मन धन से उनको आशीर्वाद दे दिया और कम से कम 1.5 लाख वोट हाजी अकील को मिलेंगी। जैसे हमने हाजी जाकिर को जिताया था, वही माहौल, वही सब कुछ, वही पुरानी टीम, वही आज 2022 में हाजी अकील को जिता के बहन जी की झोली में डाल देंगे, विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। जय भीम,
जय भारत। हम लोगों ने एक प्रण लिया है कि जो भी बहन जी कैंडिडेट हमारा लोनी क्षेत्र में उतारा है और जो संविधान को ख़त्म करने वाली जो पार्टियां हैं, उस संविधान को ख़त्म करने वाली पार्टी को हम जो है जड़ से उखाड़ कर फेंकेंगे। उत्तर प्रदेश से हमारे मूवमेंट ने, जो दलित मूवमेंट है, उन्होंने कसम खाई है और हम पूरे उत्तर प्रदेश में एक संकल्प लिए हुए हैं कि मनुवादी पार्टियों को जो है हम इस उत्तर प्रदेश से बाहर निकालने का रास्ता दिखाएंगे। जी बिल्कुल, मनुवादी पार्टियों को बाहर रास्ता दिखाने का काम करेंगे और लोनी विधानसभा के लोग तो जान गए हैं कि किसको जिताना है। बाकी उत्तर प्रदेश में आप लोगों की जिम्मेवारी है कि किसको और कितने वोटों से जिताना है। जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम, UTV लोनी से।